नमस्कार, लीगल फेबल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र जो घटनाएं हुई हैं, अभी सबसे बड़ी घटना दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है, उस हत्या के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। उसके क्या इम्पैक्ट्स है, लीगल एक्शन क्या लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पता होगा, पिछले 30 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन शाम के टाइम दुलार चंद यादव जो कि जनसुराज पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ रही है, उसके एक प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी जो कि दलित लीडर हैं, उनके सपोर्ट में एक वहाँ के यादव बाहुबली नेता जिनका नाम दुलार चंद यादव था, उनकी हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। हुआ क्या था कि शाम के टाइम लगभग 4 बजे के आसपास दुलार चंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी का काफिला और सामने से दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उस बीच में अल्टरकेशन होता है, दोनों में आपसी विवाद होता है, झड़प होती है और झड़प के परिणाम स्वरूप दुलार चंद यादव को गाड़ी से खींच के बाहर निकाला जाता है और खींचने के बाद जैसा कि अभी रिसेंट एफआईआर में पता चला है कि उनको अनंत सिंह ने खुद अपनी पिस्टल से उनकी हत्या की और गोली चलाई। उस गोली से हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई क्योंकि वो गिर पड़े और वो गोली उनके पैर में लगी, बट फिर उसके बाद जब उनकी हत्या डेथ नहीं हो पाई तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के परिणाम स्वरूप पूरा बिहार जल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज आप लोग देख ही रहे होंगे। हत्या ये क्यों हुई, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जाना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि क्योंकि गंगा के दक्षिणी छोर पे मोकामा सीट जो पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, ये बहुत चर्चित विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से हमेशा से आनंद सिंह जो है चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। पिछली 2020 की विधानसभा चुनाव भी अनंत सिंह ने लड़ा था और वो जीता भी था। इस बार अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पीयूष प्रियदर्शी जन सुराज पार्टी से लड़ रहा है। सवाल ये है कि पीयूष प्रियदर्शी के सपोर्ट में क्यों खड़े हुए दुलार चंद, जबकि दुलार चंद यादव का नाम जोड़ा जाता था आरजेडी से। हमेशा दुलार चंद यादव अपने वीडियोस में या अपने इंटरव्यूज में बोलते हुए पाए गए हैं कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। तो एक व्यक्ति जो तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा है वो जनसुराज लीडर के साथ क्यों? तो इसका आंसर ये है कि वो जनसुराज पार्टी का जो व्यक्तिगत वो व्यक्ति था पीयूष प्रियदर्शी, जो दलित समुदाय का था, पीयूष प्रियदर्शी से उनका जो है व्यक्तिगत संबंध था और उस संबंध की वजह से वो जेडीयू से आरजेडी से टिकट चाहते थे, बट वो टिकट नहीं कंफर्म हो पाया, जिसकी वजह से उन्होंने जनसुराज पार्टी के लीडर पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन देने का अपना डिसीजन लिया और उन्होंने मजबूती से वो अपना समर्थन दे भी रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी हत्या की गई। हत्या क्यों की गई? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये जो दुलार चंद यादव थे, इनकी ये चूंकि यादव समुदाय से थे तो यादव जातियों में इनकी पकड़, फिर पीयूष प्रियदर्शी धनुक जाति से एससी कम्युनिटी से में उनका पकड़, बैकवर्ड कम्युनिटी में भी उनका काफी अच्छा पकड़ माना जाता था। तो इस वजह से ये फेवर पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के लीडर थे के पक्ष में जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का ऐसा कहना है कि इसी घटना के चलते जो है इनकी डेथ हुई। हालांकि उसमें और भी ढेर सारे रीजंस थे, उन ढेर सारे रीजंस में ये एक रीजन प्रमुख बताया जाता था। फिर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के आई है। पोस्टमार्टम में पता चला कि दुलार चंद की जो मौत है वो गोली न लगने से बल्कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने से हुई, जिससे उनकी पसलियां टूट गई थी और फेफड़ा फट जाने की वजह से उनकी डेथ हुई। कौन थे दुलार चंद, क्यों इतने ज्यादा हाईलाइटेड थे और क्यों उनकी हत्या की गई? तो दुलार चंद हमेशा से अनंत सिंह, हालांकि कुछ समय तक अनंत सिंह के बड़े भाई के साथ दुलार चंद का काफी अच्छा संबंध रहा और उनके साथ में उन्होंने काम भी किया, बट अभी उन्होंने मुखरता से हमेशा विरोध करना जारी रखा था अनंत सिंह का, और जिस वजह से अनंत सिंह का आमना सामना हुआ और टारगेट पे वो आए।
जैसा कि मैंने बताया है कि यादव धनुक और पिछड़ा वर्ग वोटर्स पे उनका काफी पकड़ था, जिसकी वजह से उनकी हत्या जो है मुख्य रीजन, उसकी हत्या का मुख्य कारण बना। नेक्स्ट कि अब कौन जिम्मेदार है उनकी हत्या का, तो एफआईआर में पता चला है, एफआईआर में नामजद एफआईआर हुई है, 2 एफआईआर हुई है, कुछ तो दुलार चंद के पक्ष की तरफ हुई है और कुछ अनंत सिंह के डायरेक्ट जो एफआईआर हुई है, जिसमें अनंत सिंह के कुछ आदमियों का नाम दिया गया है। और अभी रिसेंट डेवलपमेंट से पता चला है कि उसमें अनंत सिंह ने अपनी खुद बुलेट से गोली चलाई थी, अपनी पर्सनल पिस्टल से। और अब अभी का जो रिसेंट डेवलपमेंट है, अनंत सिंह को 2 नवंबर यानी कि आज की सुबह जो है लगभग 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस गिरफ्तारी उनको उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वहाँ के चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और अभी उसमें निष्पक्ष जांच का आदेश भी दिया है। और उस जांच के परिणाम स्वरूप पता चल पाएगा कि एक्चुअल में उसमें क्या 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 घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ कॉज हुई। लास्टली हम लोग बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आप लोगों को पता होगा कि दुलार चंद की हत्या सिर्फ एक दुलार चंद यादव की हत्या नहीं, पिछले 24 घंटों में बिहार में 10 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं और उसमें एक एसआई की भी हत्या हुई है। इन सारी हत्याओं में के परिणाम स्वरूप हमें स्पष्टली ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में कौन सा राज चल रहा है, क्या ये गुंडा राज है या कौन सा राज है, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। फिलहाल अभी इस मामले पे आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि ये बिहार की कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पोल खोल के रख दिया है। और इस घटना पे आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज अपना कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल लीगल फेबल।